लूटो लूटो और खूब लूटो। नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार इसी मंत्र पर काम कर रही है। टैक्स के बोझ से आम जनता की कमर झुक गई, लेकिन मोदी सरकार की लूट की भूख नहीं मिट रही। इस बजट में भी वित्त मंत्री ने लूट के लिए एक नया हथियार निकाला था, LTCG टैक्स यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। लेकिन कांग्रेस पार्टी के विरोध के बाद मोदी सरकार इस फैसले से पीछे हट गई है। प्रॉपर्टी पर सरकार ने इंडेक्सेशन खत्म कर दिया था और LTCG की दरें 20% से घटाकर 12.5% कर दी थी। सरकार के इस फैसले का कांग्रेस पार्टी ने जमकर विरोध किया। राहुल गांधी ने इस फैसले को मिडिल क्लास को छुरा भोंकने जैसा बताया था, जिसके बाद अब मोदी सरकार ने इस फैसले को वापस ले लिया। बजट में आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती, इधर मारा और एक इधर मारा। इंडेक्सेशन जो आपने कैंसिल की वो पीठ में छुरा था, और जो कैपिटल गेन्स टैक्स आपने बढ़ाया वो छाती में छुरा था। आइए उदाहरण से समझाते हैं कैसे मोदी सरकार के LTCG टैक्स कम होने पर भी ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ता है। मान लीजिए आपने 2015 में कोई प्रॉपर्टी 10 लाख रुपए में खरीदी। इंडेक्सेशन के हिसाब से आज उसकी वैल्यू 15 लाख रुपए हो गई। इस प्रॉपर्टी को आप 18 लाख रुपए में बेचते हैं तो आपको 3 लाख रुपए पर 20% के हिसाब से 60,000 रुपए टैक्स चुकाना पड़ता था। नई बजट घोषणा में इंडेक्सेशन खत्म हो गया था, इसलिए आपको बिक्री में से खरीद की वैल्यू घटाने के बाद बचे पैसों पर 12.5% के हिसाब से टैक्स चुकाना पड़ता, यानी 8 लाख रुपए पर आपको 1 लाख रुपए टैक्स चुकाना पड़ता। साफ है, सरकार ने बड़ी चालाकी से ज्यादा टैक्स वसूलने की व्यवस्था कर ली थी। लेकिन अब कांग्रेस और नेता विपक्ष राहुल गांधी के विरोध के बाद सरकार को लूट की व्यवस्था बंद करनी पड़ी। ये देश की जनता की जीत है, मिडिल क्लास की जीत है।